साथियों, आज मैं साइबा विक प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल A1 एड्यू मंत्रा। तो A1 एड्यू मंत्रा पे मैं आपके साथ डील कर रही हूँ ग्रामर के सिलसिले में। और ग्रामर में बेटा आज लेकर आए हैं आपके लिए सिनोनिम्स यानी वोकैब की क्लास लेके आई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड ये थी कि मैम वोकैबलरी भी बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी भी कवर करिए। तो आज मैं एक क्लास बीच में लेके आई हूँ, 1 से 2 क्लासेस लेके आई हूँ किसकी, वोकैबलरी की। तो आज हम करेंगे वोकैबलरी में कौन सा टॉपिक, सिनोनिम्स का टॉपिक। सो सिनोनिम्स में चलते बेटा आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए हमारी A1 इंग्लिश 360 डिग्री ऐप पर क्वेश्चन नंबर 1, नॉस्टैल्जिया मीन्स व्हाट। नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब है बेटा? नॉस्टैल्जिया होता है एक ऐसी फीलिंग, एक फीलिंग होती है किसकी, प्लेजर की। अ फीलिंग ऑफ प्लेजर विच इज मिक्स्ड विथ सैडनेस when you think of past, when you think of happy times in past. ऑप्शन ए है फेटल डिसीज, बी है लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, सी है एन एलिगोरिकल स्टोरी, डी है अ स्टेट ऑफ फियर एंड एंजाइटी। सो द आंसर विल बी longing for the past, that is option B. and option A क्या है, फेटल डिसीज। फेटल मीन्स घातक, घातक जानलेवा बीमारी को कहते हैं फेटल डिसीज। सी ऑप्शन एन एलिगोरिकल स्टोरी। एलिगोरिकल क्या का क्या मतलब बताया था मैंने, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक स्टोरी, कहानी। ठीक है, तो दैट इज सिंबॉलिक स्टोरी, जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट समबडी एल्स, जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कुछ और रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अ स्टेट ऑफ फियर एंड एंजाइटी, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 2, डिटरमाइंड मीन्स व्हाट। डिटरमाइंड का क्या मतलब होता है? डिटरमाइंड होता है रेजोल्यूशन लेना, एक दृढ़ निश्चय लेना, उसको कहते हैं डिटरमाइंड अबाउट समथिंग। सो इट मीन्स टेकिंग resolution. I am determined to climb the Mount Everest. तो मैंने एक रेजोल्यूशन लिया हुआ है, एक डिटरमाइंड, एक दृढ़ निश्चय है मेरा। ए डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब फैसला लेना। अचीव्ड कुछ हासिल करना, मेजर्ड नापना, रिजॉल्व्ड रेजोल्यूशन। सो आंसर विल बी रेजोल्यूशन, और इधर के ऑप्शन में रिजॉल्व्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, coagulates means what? Coagulates means A solidifies, B sets, C thickens और D hardens. So coagulates का मतलब क्या होता है? To thicken. और thickens ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन सी। सॉलिडिफाई क्या होता है? मजबूत करना, मजबूत या फिर मेक स्ट्रॉन्ग। हार्डन किसी चीज को हार्ड यानी सख्त करना। क्वेश्चन 4, एक्सटेंसिव मीन्स व्हाट। एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? विशाल। एक्सटेंसिव मीन्स विशाल। लार्ज। सो ऑप्शंस आर स्पेशियस, प्रोग्रेसिव, plentiful and widespread.
सो पहले देखते हैं स्पेशियस. स्पेशियस मतलब होता है हैविंग स्पेस. प्रोग्रेसिव, गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना लाइफ में. इट्स मीन्स गोइंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव. प्लेंटीफुल, अ लॉट ऑफ. अ लॉट ऑफ कहते हैं ना, प्लेंटीफुल ऑफ एप्पल्स, प्लेंटीफुल ऑफ वाटर. वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड इज द आंसर. फैला हुआ, दैट इज विशाल, लार्ज. क्वेश्चन 5. वर्सेटाइल मीन्स, हम कहते हैं ना वर्सेटाइल सिंगर है, यानी बहुत रिसोर्सफुल सिंगर है, यानी कि उसको गाना भी आता है, एक्टिंग भी आती है, डांसिंग मतलब जेस्चर्स भी अच्छे बना लेता है. सो मेनी टैलेंट्स है उसमें, काफी सारे टैलेंट्स है. सो वर्सेटाइल मतलब रिसोर्सफुल, टैलेंटेड पर्सन. A gifted, B accomplished, C ingenious, D resourceful. बेटा accomplished का क्या मतलब होता है? कोई भी काम accomplish कर देना, यानी डन करना. ingenious, ingenious मतलब simple, docile. resourceful is the answer. versatile मतलब resourceful. wipe out means what? wipe out का क्या मतलब है? A plunder, B terminate, C destroy and D contaminate. So सबसे पहले वाइप आउट का मतलब क्या है, हमें ये जानना जरूरी है. वाइप आउट होता है टू इरेडिकेट कंप्लीटली, किसी भी बीमारी को पूरी तरह से भगा देना, हटा देना. टू इरेडिकेट कंप्लीटली. अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं. प्लंडर, टर्मिनेट, डिस्ट्रॉय, कंटेमिनेट. सो टर्मिनेट मीन्स टू इरेडिकेट, सो आंसर विल बी बी. और वर्ड्स के मतलब हम जान लेते हैं. प्लंडर क्या होता है? टू स्टील, टू डिस्पॉयल, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना. कंटामिनेट दूषित करना. कहते हैं ना द रिवर्स आर कंटेमिनेटेड नाउअडेज. जो रिवर्स है सारी दूषित हो चुकी हैं, पानी सारा गंदा हो चुका है. क्वेश्चन 7. अवेरी मीन्स व्हाट? अवेरी क्या होता है? ए prison, B reformatory, C large cage for birds and D zoo officer. So your answer will be C large cage for birds is called ivory. So prison क्या होगा? Prison is कैद. Reformatory रिफॉर्मेटरी क्या होता है? दैट मीन्स रिमेन्ड हाउस. ठीक है. और जू ऑफिसर तो यू नो. क्वेश्चन 8. सीथ मीन्स व्हाट? सीथ का क्या मतलब है? ए स्पिल, बी ड्राई, सी कैच एंड डी बॉयल. सीथ मीन्स, इसका मतलब होता है बीइंग टर्बुलेंट. as if it boils. जैसे पानी जब बॉईल होता है तो फड़फड़ाता है ना, टर्बुलेंट करता है, तो अशांत टर्बुलेंट होता है, बेसिकली अशांत, अशांत फड़फड़ाता हुआ. ए स्पिल,
B. Dry. C. Catch. And D. Boil. So it is D. Boil. Spill मतलब होता है बेटा टेट. Steal means tear down. फाड़ के अलग कर देना. Tear down. छिलका किसी चीज का ऊपर ऊपर से निकाल के टीयर डाउन कर देना. ड्राई. कैच. क्वेश्चन 9. सैडोनिक मीन्स व्हाट? सैडोनिक का क्या मतलब है? सैडोनिक मीन्स हेटफुल. हेटफुल या डिस्गस्टिंग. A. miserable. B. cruel. C. scornful. And D. noisy. miserable क्या होता है बेटा? बैड कंडीशन. We say na poor, we see some poor, they were in miserable condition. Cruel, dusht. Scornful, hateful. Noisy, loud sounded. So answer will be C, hateful, that is scornful. Question 10. Abysmal means what? A. vigor. B. explosion. C. horrifying. And D. mixed. Abysmal means इसका मतलब ही होता है gruesome. Gruesome means something very huge, large, horrifying. So it is horrifying. So answer will be D, C, horrifying. Other words, vigor means power, strength, energy. Explosion, धमाका, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में burst out. Next question. Harangue implies what? Harangue क्या है? क्या ये बेटा लेक्चर है? क्या क्वारल कहते हैं? या ब्यूटीफाई या रन? सो harangue इज बेसिकली एक क्या लंबा चौड़ा भाषण. लंबा चौड़ा क्या? लेक्चर. जो कि किसको दिया जाता है? लंबा चौड़ा लेक्चर विच इज गिवन टू, ठीक है, लंबा चौड़ा कहो या फिर वी कैन से दैट अ लॉन्ग लेक्चर. सिंपली अ लॉन्ग लेक्चर that is given before the gathering, public gathering. ठीक है, before the public gathering. अब ये जो लेक्चर है वो पब्लिक को गैदर करने के लिए भी शायद दिया जा सकता है कि पब्लिक गैदरिंग अच्छे से हो जाए. सो इट इज अ लेक्चर. क्वारल आपको पता है झगड़ा, फाइट. ब्यूटीफाई किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करना, सुंदर बनाना. रन यू नो भाग जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Gaulish stands for what? A. top. B. stew. C. shoe. And D. play. So Gaulish होता है, क्या होता है बेटा? एक इट इज अ स्ट्यू. एक टुकड़ा होता है मीट का एंड वेजिटेबल्स के पीसेस जिसको गार्निश किया जाता है पेपरिका से. सो इट इज अ स्ट्यू ऑफ मीट, a stew of meat and vegetables garnished with paprika, seasoned with paprika. अब ऑप्शंस देख लेते हैं.
A top, B stew, C shoe and D play. It is B stew. Next question 13. Impromptu means what? Impromptu का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार आया है पहले भी मेरी क्लास में वर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि प्रॉम्प्ट होता है एकदम से इंस्टेंटली कुछ भी डिसाइड करना, इंस्टेंटली कुछ भी परफॉर्म करना, तो यानी दैट इज अ प्रॉम्प्टू. ठीक है. अब ए अनइम्पॉर्टेंट, बी अनरियल, सी ऑफ हैंड एंड डी इफेक्टिव. सो इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स ऑन द स्पॉट, यानी कि ऑफ हैंड कुछ भी बोलना. Pontifical closely resembles what? Pontifical किसको रिजेंबल करते हैं? बोस्टफुल, बी वर्डी, सी स्प्लेंडेड एंड डी एडवाइजरी. सो pontifical closely resembles advisory. Advisory मतलब it means pontifical means instructions by the court, by the pope. पोप कौन होता है? पादरी. पादरी द्वारा इंस्ट्रक्शंस जब दी जाती है, रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उसको कहते हैं पॉन्टिफिकल. ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइजरी. बोस्टफुल का क्या मतलब है? बोस्टफुल लंबी लंबी बातें छोड़ना, यानी लॉन्ग टॉक्स. वर्डी फुल ऑफ वर्ड्स. स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड होता है इम्प्रेसिव. क्वेश्चन 15. आर्केइक मीन्स व्हाट? आर्केइक का मतलब क्या होता है? ए डिसेंट, बी क्लमजी, सी मॉडर्न एंड डी प्रिमिटिव. आर्केइक मीन्स डिसेंट. डिसेंट क्या होता है बेटा? डिसेंट इज सिविलाइज्ड. clumsy, clumsy means artless या uneasy, uneasy, uncivilized. modern आधुनिक. primitive old, we can say ancient, पुराना. So archaic also means the same. पुराना, ancient. So answer will be D, primitive. Question 16. Vanguard denotes what? Vanguard किसको denote करता है? Vanguard होता है बेटा जब forefront में, यानी कि आगे जो चलता है, किसमें? सैनिकों में. So foremost part of army, आर्मी का सबसे आगे का हिस्सा, जो सबसे आगे टुकड़ा चलता है, उसको कहते हैं वेनगार्ड. सो इट इज द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ एन आर्मी, कॉमा फ्लीट. सो ए वॉचमैन, बी प्रोटेक्टर, सी सिक्योरिटी मैन एंड डी फोरफ्रंट. 17. Demagogue denotes what? An unprincipled popular leader, a leader who changes political parties, a leader who is committed to the nation, none of these. So demagogue means an unprincipled popular leader, एक बिना नियम कानून वाला leader. Some important meanings: a leader who चेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज, इसको कहते हैं टर्न कोट, दल बदलू. क्वेश्चन सी. अ लीडर हु इज कमिटेड टू द नेशन, एक ऐसा लीडर जो कमिटेड है, अपने नेशन के प्रति ईमानदार है, उसको कहते हैं पेट्रोइट. नन ऑफ दीज. 18. मैनेजरी इज द प्लेस फॉर व्हाट? मैनेजरी कौन सी जगह है? एक ऐसी जगह है मैनेजरी जहाँ पे एग्जीबिशन की जाती है, किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की और बर्ड्स की. उनको दिखाया जाता है लोगों को.
So A, fish and water plants, B, wild animals and birds, C, ammunition and weapons, D, invalids to enjoy good health. So it is wild animals and birds को दिखाया जाता है, उस एग्जीबिशन की प्लेस को कहते हैं मेनेजरी. 19, इनक्रेडिबल मीन्स वॉट. इनक्रेडिबल हम कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट भी आती है इनक्रेडिबल इंडिया यानी अनबिलीवेबल इंडिया. सो इट इज डी, अनबिलीवेबल. और ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं. सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, डिस्कस्टिंग, घृणा लायक. क्वेश्चन 20, लेजिटिमेट मीन्स व्हाट. लेजिटिमेट क्या होता है? एनीथिंग लीगल, लॉफुल. अब इसमें देखते हैं. ए, वैलिड, बी, करेक्ट, सी, राइट एंड डी, पोजेसिव. वैलिड होता है जो लॉ के अकॉर्डिंग सही होता है उसे. 21, स्किलफुल मीन्स व्हाट. स्किलफुल का क्या मतलब होता है? स्किलफुल मतलब वो पर्सन जिसके पास स्किल्स हो, हैविंग स्किल्स. उसके बाद ए है एडवेंट, बी एडॉप्ट, सी मिसनॉमर एंड डी एडवर्स. सो सबसे पहले एडवेंट क्या होता है? एडवेंट होता है उदय होना. उदय होना या अपीयरेंस, किसी भी चीज़ की को अपीयर करना. मतलब कोई भी चीज़ जब उदय होती है, दिखती है, अपीयर होती है. एडॉप्ट, गोद लेना. एम्ब्रेस, कोई भी चीज़ को एम्ब्रेस करना. मिसनॉमर, मिस मीन्स रॉन्ग, नॉमर मीन्स नेम. मिसनॉमर मीन्स जब कोई भी नाम गलत तरीके से स्पेल्ड किया जाए उसको कहते हैं मिसनॉमर. एडवर्स, अनफेवरेबल कंडीशन. इन चारों ऑप्शंस में इसका आंसर नहीं है, पर मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ. इसका स्किलफुल का सही आंसर होगा एड्रॉइट. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22, बैक्ड अप. पीछे से बैक कहते हैं ना, इसकी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है. बैक्ड अप मतलब इसका जो पीछे का सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड है. सो ए, सोल्ड, बी, करोडेड, सी, सपोर्टेड एंड डी, फैब्रिकेटेड. सो इट इज सी, सपोर्टेड. और बैक्ड अप बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं. सोल्ड यानी बेचना, करोडेड मीन्स इरोड होना. इरोड मीन्स कोई भी चीज़ वीक होना. मेटल्स जो हैं करोडेड हो जाते हैं ना, यानी कि उनकी क्षमता वीक हो जाती है, वो इरोड हो जाते हैं. फैब्रिकेटेड, खड़ा होना. जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो चारों तरफ से फैब्रिकेटेड होती है यानी. क्वेश्चन 23, अट वॉट. टीटो टेलर क्या होता है? टीटो टेलर इज अ वन who totally abstains from wine, one who does not take any intoxicating drinks, one who is very fond of sensuous enjoyments, one who has irresistible desire for alcohol. So teetotaler is one who does not take any intoxicating drinks. Question 24, dastard denotes what. dastard किसको डिनोट करता है? A, destitute, B, becoming, C, brave and D, coward. So dastard basically means treacherous or coward, डरपोक. ये सब डास्टर्ड के हैं. उसके बाद इसमें से देख लेते हैं क्या आंसर होगा डास्टर्ड के लिए. सो इट इज
डी काउवर्ड, ब्रेव हमें पता है, बिकमिंग डेस्टिट्यूट मीन्स miserable, बेसहारा, क्वेश्चन 25, नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज, मतलब साथ में तो है पर टच नहीं कर रहा उस चीज को, बिल्कुल साथ तो रखी है, मान लो ये चीज मैं यहाँ रख देती हूँ, ये इसके साथ तो रखी है बस इसको टच नहीं कर रही, टच करेगी तो मीनिंग बदल जाएगा। सो फर्स्ट है एडजॉइन, बी है एडजसेंट, सी है एडहेर एंड डी है एडेप्ट। सो नेक्स्ट टू, इसका मतलब है बी एडजेसेंट, एडजॉइन का मतलब है बी क्लोज, एडहेर मीन्स टू फॉलो, एडेप्ट अपनाना, टू एकोमोडेट। नेक्स्ट, to accommodate. Question 26, to refurbish means what? Refurbish होने का क्या मतलब है? To repair, to survey, to apply or to renovate. Refurbish means to renovate. Question 27, solicited मीन्स वॉट? सॉलिसिटेड का क्या मतलब है? ए एडवाइस रिक्वेस्टेड, टू डू अ कोर्ट केस, टू फॉर्म अ पार्टी और नन ऑफ द अबव। सो इट इज ए एडवाइस रिक्वेस्टेड। क्वेश्चन 28, कॉम्पैक्ट मीन्स वॉट? कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज को स्क्वीज करके कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, उसको कहेंगे। ए फेस पाउडर फॉर वुमेन, computer software put together in a small place, none of the above, it is putting together in a small place. Question 29, schematic means what? Schematic किसे कहेंगे? A disturbing, B diabolical, C grammatic and D diagrammatic. So schematic means diagrammatic. क्वेश्चन 30, रैन इनटू मीन्स, रैन इनटू का क्या मतलब है? मेट बाय चांस, कोलाइडेड, मूव्ड फास्ट, हिट एंड रन। इट इज कोलाइडेड, आपस में दो चीजों का भिड़ जाना, उसको कहेंगे रैन इनटू। आज का आपने मेरे साथ सेशन बहुत अच्छा किया, हमने बहुत सारे सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स याद किए। आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा और अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज A1 एड्यू मंत्रा को ग्रामर के लिए, और A1 इंग्लिश 360 डिग्री को ज्वाइन कर सकते हैं, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। सो थैंक यू सो मच, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग मोबाइल नंबर।